हम लोग कम से कम 5-6 वर्ष हो गए हैं लगातार कोरोना के पहले से यात्रा चालू की थी हम लोगों ने। यात्रा ग्वारी घाट से बांदकपुर के लिए जा रहा है। कितने साल हो गए आपको? हमको 10 साल से जा रहा है। हम लोगों को मालूम भी नहीं कि कहाँ से आ गया हमारों के साथ। मतलब उसका भी सोचना ये है कि जब हम जल चला जाएगा तभी हम भी खाएंगे। अब 14 वर्षों के वनवास के बाद भगवान श्री राम जब लंका फतह करने के लिए लंका जा रहे थे तो समुद्र तल पर रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी और तभी से शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व माना जाता है। खासकर कि जो देश की पवित्र नदियां हैं और उन पवित्र नदियों का जल ले जाकर भगवान शंकर को अर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और आप देख सकते हैं अधिकतर अमूमन देखा जाता है कि सावन के माह में कांवड़ यात्री कांवड़ में जल लेकर भगवान शंकर पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए निकलते हैं। लेकिन अब महाशिवरात्रि चूँकि समय समीप है और उसके दौरान भी कुछ भक्त महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर का जल अभिषेक करने के लिए कांवड़ यात्रा लेकर निकले। मेरे साथ ये तमाम जो भक्त दिखाई दे रहे हैं ये दमोह जिले के बमौरी माला गाँव के रहने वाले हैं सभी लोग और करीब लगभग 1 सैकड़ा जो कांवड़ियाँ हैं उनकी पूरा जत्था है और बीते कई वर्षों से यह यात्रा इनकी चल रही है। तो नर्मदा के पवित्र तट ग्वारी घाट से जल लेकर बांदकपुर जो कि एक भगवान शंकर का बड़ा ही सिद्ध स्थल पवित्र स्थल माना जाता है वहाँ पर जल अर्पित करेंगे। तो कुछ लोग कांवड़ी हैं उनसे बातचीत करते हैं। कब से ये यात्रा आप लोग की चल रही, कितने साल हो गए और अभी कब से यात्रा ये शुरू की आप लोगों ने ग्वारी घाट से? ये हम लोग कम से कम 5-6 वर्ष हो गए हैं लगातार कोरोना के पहले से यात्रा चालू की थी हम लोगों ने। तो हर साल मतलब इसी तरह 4 दिन पहले मतलब शिवरात्रि से 4 दिन पहले हम लोग शुरू करते हैं और शिवरात्रि के दिन बांदकपुर पहुंचकर जल अभिषेक करते हैं और सभी भक्त लोग बढ़िया धूमधाम से गाना बजाना के साथ। किस स्थान से है दमोह जिले के आप लोग और किस स्थान पर जाकर जल अर्पित करेंगे? हम लोग दमोह जिले बमौरी मानगढ़ से हैं। गांव हमारा बमौरी मानगढ़ है और हम लोग बांदकपुर जागेश्वर धाम अर्पित करेंगे, जल अर्पित करते जाते हैं। कितने किलोमीटर की यात्रा हो जाती है पूरी बात करें तो? 120 किलोमीटर की 120 किलोमीटर की यात्रा है अपनी। कितने दिन में पूरी कर लेते हैं इस यात्रा को? 3 से 4 दिन में अपन लोग पूरी कर लेते हैं अपनी। तो पहले जो आप लोग के गांव के बुजुर्ग थे तब से परंपरा चली आ रही है तो उसको आप लोग आगे बढ़ा रहे कि अभी शुरुआत की है? चल रही है हम लोगों की, ये पहले से चल रही है। जो मतलब सियाने थे हम लोगों के उन लोगों की उस समय से चल रही है हम लोगों की ये। तो कुछ मनोकामना भी रहती है कि आप लोग की मनोकामना लेकर जा रहे हैं? नहीं, खुशी भोले की कृपा, भोले भगवान हमेशा वो कृपा। और भी कुछ भक्त हैं उनसे बातचीत करेंगे। आइए जी बताइए कब से यात्रा कर रहे हैं और क्या मनोकामना लेकर जा रहे हैं भगवान के दरबार पे? उनकी कृपा बनी रहती और बनी रहे हमेशा हमेशा। बस राधे राधे। कृपा बनी रहे ऐसा कहना है। और भी कुछ लोग युवा भी हैं, कुछ यूथ लड़के हैं उनसे बातचीत करेंगे। कब से यात्रा पर निकले हुए हैं आप? हम 10 साल हो गए करीबन, 10 साल से करीबन। कहाँ से यात्रा शुरू की और कहाँ लेकर जा रहे हैं? यात्रा ग्वारी घाट से बांदकपुर के लिए जा रहा है। कितने साल हो गए आपको? हमको 10 साल से जा रहा है। 10 साल से करीब हो गए कुछ लोग और छोटे छोटे बच्चे भी। आप भी पैदल चल रहे हो? जी हाँ। कितने साल हो गए आपको यात्रा करते हुए? 2 साल। 2। कितनी उम्र है आपकी? 10 साल। तो कांवड़ ली है आपने? नहीं, कमंडल। कमंडल लेके? वाह, मतलब छोटे छोटे बच्चे 10 साल उम्र है उससे उनके साथ साथ तमाम बड़े बुजुर्ग गांव के बमौरी गांव के बता रहे हैं और अपने आप को साफ तौर पर यह कहना है कि भगवान शंकर का अभिषेक करेंगे नर्मदा जल ले जाकर और अपने जो भी मनोकामना भक्तों की है, हालांकि कोई मनोकामना वो अपनी जाहिर नहीं कर रहे लेकिन केवल एक भक्ति के माहौल के लिए और भगवान की आराधना के लिए यात्रा 120 किलोमीटर की यात्रा वो बता रहे हैं और कम से कम 4 दिन में यह यात्रा उनकी पूरी होगी। और नर्मदा तट के पवित्र तट ग्वारी घाट से जल लेकर भगवान बांदकपुर जो जागेश्वर नाथ महादेव जिन्हें जाना जाता है। और साफ तौर पर ये उनकी विशेषता बता दूं कि जब भगवान भोलेनाथ ने जो भस्मासुर को आशीर्वाद दिया था तो भस्मासुर को आशीर्वाद देने के बाद जब भस्मासुर ने भगवान शंकर को ही भस्म करने की सोची तो रूपनाथ से भगवान ने अपना रूप अपने आप को अदृश्य करके और सीधे बांदकपुर जागेश्वर नाथ के रूप में वहाँ पर विराजमान हुए थे। यह पूरी कहानी भगवान जागेश्वर नाथ के रूप में मानी जाती है और इसलिए उस स्थान को बड़ा ही सिद्ध माना जाता है। कांवड़िया तो अपनी यात्रा लेकर आगे बढ़ ही रहे लेकिन उसके साथ साथ इस कांवड़ यात्रा की एक विशेष बात बता दूं कि जो लोग हैं तमाम शिव भक्त हैं उनके साथ साथ एक कुत्ता जो कि आप देख सकते हैं तमाम पूरी यात्रा में इनके साथ चल रहा है। और जो भक्तों का बताना है कि कुत्ते को बहुत चीज़ें खाने के लिए दी गई लेकिन वो कुछ भी खा नहीं रहा है और तमाम कांवड़ियों के साथ पैदल चल रहा है। आप लोग के साथ चल रहा है? ये साथ में चल रहा है। कहाँ से चल रहा है साथ में? ग्वारी घाट से चला है।
हम लोगों को मालूम भी नहीं कि कहाँ से आ गया हमारों के साथ। तो आप लोग साथ में लेकर आए थे, किसी के यहाँ का पालतू है? कोई साथ में नहीं लेके अपने आप आया वहीं से। कुछ को खाने के लिए दिया, अपन ने बिस्कुट भी खिलाए, बाकी वो बहुत कुछ भी खिलाए, कुछ भी नहीं खा रहा वो। मतलब उसका भी सोचना ये है कि जब हम जल चला जाएगा तभी हम भी खाएंगे। अब जो भक्त हैं कांवड़ लेकर जा रहे हैं, उसके साथ साथ ये कुत्ता कोई उनके घर से नहीं आया है, बल्कि ये रास्ते में मिला है। और साफ तौर पर उनके हमने यात्रा के दौरान भी देखा कि वो पूरी यात्रा में कांवड़ियों के साथ साथ पैदल चल रहा है। तो भगवान की भक्ति अनोखी है, भगवान की भक्ति में कोई भी लीन हो सकता है, यह बात बिल्कुल भी दो राय नहीं है। धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।